The second mode of heterotrophic nutrition is parasitic nutrition. अब ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो आप एक बार याद कीजिए कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है. तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो लिविंग और डेड में रिलेशन है, जबकि ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये लिविंग में रिलेशन है. इट मीन्स इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अ लिविंग बीइंग और एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, बताइए. हाँ, organisms obtain their food from living being, है ना. Organisms obtain their food from living being of other species. तो ये इसकी एक खास बात है, ये इसका एक स्पेशल पॉइंट है कि ये जो रिलेशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का वो लिविंग में रिलेशन है ना. अब इसमें दो लिविंग बीइंग इन्वॉल्व हो गए. एक तो वो जो फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है ना. एक वो जो फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको हम कहते हैं, बताइए, होस्ट, है ना. और सेकंड वो जो फूड एंड शेल्टर ऑब्टेन कर रहा है. तो जो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट, और जो फूड एंड शेल्टर ऑब्टेन कर रहा है उसको हम कहते हैं पैरासाइट, है ना. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट को, होस्ट मीन्स जो उनको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बीमार बनाते हैं, है ना. तो ऐसे डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स जो हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस. वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, है ना. तो सच टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो ये पैथोजेंस क्या हुए? कभी कभी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई व्हाट आर पैथोजेंस. तो आप याद रखिएगा, डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. अब ये पैथोजेंस रहते कहाँ हैं, इसके बेस पर पैरासाइट्स को या फिर इन पैथोजेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. भाई कई बार ये पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं, है ना, यानी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उसको एंडोपैरासाइट या फिर इंटरनल पैरासाइट कहते हैं, है ना. एंडोपैरासाइट या इंटरनल पैरासाइट, भाई किसको कहेंगे? ये वो हैं जो live inside the body of host. yes, तो इनको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक मलेरियल पैरासाइट है विच इज वेरी फैमिलियर टू अस एंड वी नो इट एज प्लाज्मोडियम, है ना. ये मलेरियल पैरासाइट है. और बताइए, आप याद करने की कोशिश कीजिए, भाई प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है. इसी तरह से एक पैरासाइट है, ये सब प्रोटोजोआ है जिसको हम ट्रिप्नोसोमा कहते हैं.
याद आ रहा है आपको? ये कॉज क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। हमेशा एकदम सोने का मन करेगा, सुस्ती छाई रहेगी, है ना, मन उदास उदास सा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये हो गया ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसके अलावा भाई एक पैरासाइट है लिशमैनिया। अब ये जो है वो एक डिजीज है विच वी नो एज कालाजार, ये कैरी करता है। इस तरह के और भी हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा वोचेरेरिया, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वोचेरेरिया, है ना, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, एस्कैरीज, तो ये सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं, मीन्स ऐसे पैथोजेंस हैं जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी में वो पैरासाइट्स आते हैं। एक मिनट, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिए कि भाई ये सिर्फ ऑर्गेनिजम्स नहीं है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स जैसे कि फंगी, वो भी पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी तो हैं जो पैरासाइट्स की तरह पैथोजेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सारे जो पैरासाइट्स हैं या कहिए पैथोजेंस हैं, वो होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। अब दूसरी कैटेगरी में कुछ ऐसे भी पैथोजेंस हैं या पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के बाहर, क्योंकि बॉडी के बाहर रहते हैं तो उनको एक्सटर्नल पैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैथोजेंस भी कहते हैं। अब बॉडी के बाहर रहने का मतलब क्या हुआ? बॉडी के बाहर रहने का मतलब ये है कि लीव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार लीच को, है ना, वो एनिमल्स, कैटल्स जो है स्पेशली, उनकी बॉडी से स्टिक किया होता है और धीरे धीरे ब्लड जो है वो सक करता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल आप बेड बग भी कह सकते हैं, खटमल जिसको कहते हैं, है ना। इसके अलावा आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? सोचिए, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं भाई। मॉस्क्यूटो भी आ सकता है इसमें, है ना, डेंगू वगैरह कॉज करने वाले। तो ये सारे जो हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, मीन्स बॉडी के बाहर रहने वाले पैथोजेंस हैं और जो सरफेस पर रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स और इंटरनल पैरासाइट्स। अच्छा, इस कैटेगरी में आने वाला प्लांट भी है। एक प्लांट बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा इसका जरूर, कैस्कटा, है ना। ये नॉन ग्रीन प्लांट है, पेल येलो कलर का प्लांट होता है जो बिल्कुल थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, एकदम ऐसे ही थ्रेड की तरह थिन होता है। और कहीं से भी अगर आप तोड़ के इसकी छोटी सी टहनी और किसी प्लांट पे ऐसे फेंक दीजिए तो धीरे धीरे ये जो कैस्कटा है वो उस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके और बहुत ही जल्दी उस पूरे प्लांट को कवर कर लेता है, ढक देता है ना। तो ये कैस्केटा मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा होता है कि कहीं से भी इसकी पतली सी टहनी उठा के और किसी प्लांट पर फेंक दीजिए, बहुत जल्दी पूरे प्लांट को कवर कर लेगा। वो उसी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, अपने लिए जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये जल्दी खत्म ही नहीं होता। हाँ, छोटा सा भी कहीं बचा रह जाएगा, बस पूरे के पूरे प्लांट को कवर कर लेगा, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए जनरली इट इज रिगार्डेड एज अमर बेल, है ना।
तो ये भी एक एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। अब इसमें एक छोटी सी बात हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं आपने पढ़ा जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस, है ना। तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी हैं जो अपने होस्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मतलब जैसे आप जानते हैं ना, कई बार आप अगर किसी के बर्थडे में, किसी छोटे बच्चे के बर्थडे में कुछ गिफ्ट ले जाते हैं तो आजकल ये भी एक ट्रेंड है रिटर्न गिफ्ट देने का, है ना। तो उसी तरह से कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट से फूड और शेल्टर ऑब्टेन करते हैं और इन रिटर्न ये अपने होस्ट को कुछ बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इस रिलेशन में क्या होता है कि होस्ट एंड पैरासाइट दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं, है ना। होस्ट एंड पैरासाइट आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं बताइए, जानते हैं आप? ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, है ना, जिसमें होस्ट एंड पैरासाइट्स दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, तो इनको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गाय या भैंस की पीठ पर चिड़िया बैठी रहती है, तो जरा इस रिलेशन को हम एक्सप्लेन करें कि भाई चिड़िया बैठी है तो चिड़िया का क्या फायदा है। चिड़िया का ये फायदा है कि गाय भैंस या इस तरह से जो कैटल्स होते हैं उनके शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो चिड़िया उनको खा के अपना पेट भर लेती है। तो एक ये हुआ कि भाई उस चिड़िया को फूड मिल गया, है ना, तो ये गाय या भैंस उसके लिए होस्ट की तरह काम करती है। अच्छा, बदले में ये जो चिड़िया अपना फूड ऑब्टेन करती है, इससे उन कैटल्स को क्या बेनिफिट है? कैटल्स को ये बेनिफिट है कि उन हार्मफुल इंसेक्ट से जो उनका ब्लड सक कर रहे थे और उसको परेशान कर रहे थे, उससे उनको छुट्टी भी मिल जाती है, छुटकारा भी मिल जाता है ना। तो इस तरह के रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इस तरह के रिलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, इसको हम कहते हैं लाइकेंस, है ना। इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं लाइकेंस के भाई, एक होता है इसका एल्गल कंपोनेंट, है ना। तो लाइकेन जो है वो कॉम्बिनेशन है एल्गे का और फंगी का। अब ये जो एल्गल कंपोनेंट है ये क्या करता है? हाँ, ये एल्गल कंपोनेंट जो है वो फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट है, और फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट होने का मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट होने का मतलब ये हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड प्रिपेयर करता है ना। तो ये जो फूड प्रिपेयर करेगा ये अपने लिए भी रखेगा, मतलब खुद भी यूज करेगा, और फिर ये फंगी को भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एल्गी इसके लिए बेनिफिशियल हो गया। अच्छा, इन रिटर्न ये जो फंगी है वो क्या करता है? आप जानते हैं फंगी जो है वो डेड सब्सटेंस पे ग्रो करते हैं, है ना। तो इन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस में जो न्यूट्रिएंट हैं ये उसको, और न्यूट्रिएंट और मिनरल्स, है ना, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और अपने आप के लिए भी रखता है, और इस एल्गल कंपोनेंट को भी प्रोवाइड करता है ना। तो ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। किसको भाई? अपने लिए भी रखता है और हाँ एल्गल कंपोनेंट को, है ना। इस तरह से इस रिलेशन में भी दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, तो इस रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से हमने सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट किया विच वाज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आइए अब हम थर्ड मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं विच इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए